तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हैज़र्ड विद लेज़र। अच्छा, ये लेज़र क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। लेज़र एक ऐसी रेडिएशन है जो कि प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉन बीम से निकलती हैं, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सी सर्जरीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी मेडिकल फील्ड में। जैसे कि आपने आँखों की सर्जरी करवानी है, अपनी आँखों को विजन ठीक करवानी है, उसका नंबर करेक्ट कराना है, या फिर कैटरैक्ट मतलब मोतिये का ऑपरेशन कराना है, तो ये सारे क्या करते हैं, ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, हम लेज़र की मदद से ये चीज़ों को रिमूव करवा देते हैं। या फिर किसी को फाइब्राइड का इशू है, हम रसोलियों को क्या करते हैं, लेज़र की मदद से ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं। या फिर किसी को ट्यूमर बन गया है जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल रहा, वहाँ पर हम लेज़र के ज़रिए क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं या लेज़र की थेरेपी देते हैं, और चीज़ों को क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। सबसे पहला इसका हैज़र्ड है आई और स्किन इंजरी, क्योंकि अगर हम आई या स्किन पे कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, अब क्या होता है, लेज़र डायरेक्ट एक्सपोज होता है वहाँ पे, या फिर वो एनर्जी डायरेक्ट लगती है जो कि आँखों में इंजरी काज कर सकती है। और अगर आपने अपनी विजन को ठीक कराना है, करेक्ट कराना है अपना आँखों का नंबर, अगर आपकी आई साइड वीक है तो बजाय के ठीक होने के वो क्या कर सकती है, आपकी आँख पूरी की पूरी ख़राब कर सकती है, आप ब्लाइंड हो सकते हैं। तो अब इसकी प्रिकॉशन में ये लिखा हुआ है कि आप अगर उसका यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी आँखों में वो क्या करें, सेफ्टी पहने, स्पेक्टिकल्स पहने, और जो भी यूज़ करने वाला है उसको क्या करें, जो भी एक्सपोजर दे रहा है उसकी इंटेंसिटी को कम करें, मतलब मिनिमाइज़ कर दें उसकी इंटेंसिटी को। ऐसी इंटेंसिटी को यूज़ करें जो कि क्या हो, आँखों के लिए स्टेबल हो, और आप वो सर्जरी आराम से परफॉर्म कर सकें। फायर हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि लेज़र क्या है, एक पावर है, ऐसी पावर जो कि जला के राख कर सकती है, और जिसकी वजह से चीज़ों बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि आप क्या करें, फायर सेफ्टी मेजर्स अपनी जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ लगाएं। प्रॉपर आपके जो भी लैब होगी या फिर जो भी फील्ड है आपकी, वहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए, और अवॉइड यूजिंग लेयर नियर कंबशन मटेरियल, और आपके आसपास कोई भी ऐसा जलने वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड का मतलब क्या है, लेज़र ऑफन रिक्वायर हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पोजिंग रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक और फायर। अरे जी, अब इसे क्या हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इसकी में ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का ख़तरा होता है। अब इसमें क्या है कि आपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करना है। जो भी इसको चलाएगा, इसके अंदर जो भी जनरेटर फिक्स कर रहा है या इंस्टॉल कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि कितनी पावर के साथ उसको लगाना है। और बार बार जब भी आप यूज़ करें लेज़र को, तो आप साथ साथ क्या करें, वो इंजीनियर जो होगा वो चेक करता रहे, इंस्पेक्ट करता रहे कि आए कि कितनी एनर्जी वोल्टेज जा रही है। नेक्स्ट है जी केमिकल हैज़र्ड। केमिकल हैज़र्ड क्या होता है, आप कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल यूज़ कर रहे हैं, गैसेस यूज़ कर रहे हैं, डाई मतलब कलर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, हमारी स्किन के लिए, आँखों के लिए, हमारी बॉडी के लिए कभी कभी अच्छे नहीं होते। तो इनको यूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, उसके बाद ये सब चीज़ों को, केमिकल को यूज़ किया जाए। नेक्स्ट दी एक्सप्लोजन रिस्क। एक्सप्लोजन रिस्क का मतलब, एक्सप्लोजन कहते हैं किसी चीज़ का फट जाना, या फिर कोई ऐसा केमिकल है जो कि क्या कर सकता है, फट सकता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे कुछ लेज़र होते हैं जिनकी इतनी पावर हाई होती है जो कि एक्सप्लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोड करेंगे तो जाहिर सी बात है तबाही होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अगर कंट्रोल में नहीं होंगी, आपके पास वोल्टेज या ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी, तो क्या होगा, ये पावर की वजह से आपको बजाय ठीक हो, आपकी आसपास चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। सेम इसी के लिए यही प्रिकॉशन है। इन्हेलेशन हैज़र्ड। अच्छा जी, अब लेज़र सिस्टम यूजिंग सर्टन मटेरियल कैन रिलीज़ हार्मफुल गैसेस पोजिंग इन्हेलेशन रिस्क। अच्छा, जो लेज़र परफॉर्म करवा रहा है, इसकी नतीजे में क्या होती हैं, बहुत सी गैसेस रिलीज़ होती हैं। तो ये गैसेस क्या हैं, हमारी सांस लेने में क्या कर सकती हैं, शॉर्टेज कर सकते हैं ब्रीदिंग में, या फिर हमारे कुछ लोगों को एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, उनको मसला बन सकता है इस चीज़ का। तो आपके जो भी एरिया है, जिस जगह पे सर्जरी परफॉर्म हो रही है, जहाँ लेज़र यूज़ हो रहा है, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप और आपने क्या करना है, मास्क आपने पहना हो, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक रहे। नॉन बीम हैज़र्ड्स। नॉन बीम हैज़र्ड जिसमें एक तो लेज़र अब्जॉर्ब नहीं हो रहा,
वो कैसे हैज़र्ड होंगे, जैसे कि जो भी मशीन लेज़र की यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है, आपके आसपास वाइब्रेशन फील हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है आपने बेटा, पीपीई को फॉलो करना है, प्रोटोकॉल्स को, मॉनिटर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड प्रोवाइड नेसेसरी सेफगार्ड। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन हैज़र्ड। रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेज़र बीम कैन कॉज आई इंजरी और स्किन बर्न। इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से लेज़र की आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं या फिर आपकी स्किन जल सकती है। अनकंट्रोल बीम पाथ, कई बार ये होता है कि अगर आपकी लाइट स्कैटर्ड हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और आपके कंट्रोल में ना हो, तो इससे भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग क्या हो सकती है कि अगर कोई यूज़ करने वाला जो पर्सनल है या फिर जो भी बंदा वहाँ पर काम कर रहा है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं हैं या फिर उसने इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं की, उसकी वजह से भी आप लोगों को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले उसको क्या करें, ट्रेनिंग दें। और जो भी ट्रेनिंग लेज़र की सर्जरी परफॉर्म करेगा उसको सारी की सारी इमरजेंसी प्रोसीजर पता हों और SOPs फॉलो वो करेगा। नेक्स्ट है लेज़र पॉइंटर हैज़र्ड्स। मिसयूज़ ऑफ लेज़र पॉइंटर इंक्लूडिंग एमिंग एट पीपल आई कैन काज आई इंजरी। अच्छा जी, आप अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी आँख में सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं और आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपकी आँख क्या हो जाएगी, उसको इंजरी भी आ सकती है या फिर आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो भी ये सर्जरी परफॉर्म कर रहा होगा उसको प्रॉपर वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता हो क्या चीज़ करने से क्या नुकसान हो सकता है और उसकी प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें ताकि वो सेफ़ रहें। लेज़र इंटरफेरेंस हैज़र्ड्स इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर लेज़र एंड ऑप्टिकल सोर्सेज कैन डिस्टर्ब लेज़र ऑपरेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि लेज़र करते हुए अगर आपकी किसी भी चीज़ में कोई इंटरप्शन आ गई है या फिर आपकी कोई डिस्टर्बेंस हो गई है, उसकी वजह से भी आपको रिस्क हो सकता है, आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश करें आप जो काम कर रहे हैं वो काम करें, आपके कोई इस काम को अलग ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑप्टिकल सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आँखों की सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके आस का माहौल क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली तरीके से आप क्या कर सकें, वो सर्जरी परफॉर्म करें। और बीच में कोई ऐसा बंदा या ऐसा बीम आ गया है या कोई ऐसा रास्ता आ गया है जो कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर कर रहा है, तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए उसको सेपरेट आउट कर दें। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि हम पढ़ चुके हैं, हैज़र्ड्स पढ़े हैं और रेडिएशंस के बारे में हमने इस चैप्टर को में कवर किया है।